नमस्कार मेरे प्यारे स्टूडेंट्स। जैसा कि हमारी ऑनलाइन क्लास दोबारा से स्टार्ट हो गई है, तो हम आज फिर से शुरुआत करते हैं। तो हमारा आरआईसी में हम काफ़ी हद तक कवर कर चुके हैं, ठीक है, और नोट्स भी मैंने प्रोवाइड करा दिए हैं आपको। तो आप पुराना रिवाइज कर लीजिए और आगे का स्टार्ट कीजिए। तो आज हम बात करेंगे COP, कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस। जैसा कि हम रेफ्रिजरेशन में बात कर चुके हैं कि COP कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस क्या होता है, रेफ्रिजरेशन इफेक्ट अपॉन वर्क डन, हिंदी में परिशीतन प्रभाव अपॉन किया गया कार्य। अब ये बताइए कि आपका परिशीतन प्रभाव क्या होता है, परिशीतन प्रभाव क्या होता है आपका, और वर्क डन क्या होता है। हम पढ़ चुके हैं रेफ्रिजरेशन क्या है, हम पढ़ चुके हैं रेफ्रिजरेशन की डेफिनेशन, ठीक है। तो उसी के आधार पे रेफ्रिजरेशन इफेक्ट बताना क्या होता है। आइए देखते हैं क्या होता है रेफ्रिजरेशन इफेक्ट। जब हम पहली बात तो रेफ्रिजरेशन की डेफिनेशन रिवाइज कीजिए। रेफ्रिजरेशन कहते हैं किसी भी सिस्टम या बॉडी या सराउंडिंग का जो टेम्परेचर है, टेम्परेचर वो आपके एटमॉस्फेयर, जो आपका एटमॉस्फेयर है, उस एटमॉस्फेयर से क्या कर देना, डाउन कर देना। इसे क्या कहते हैं, रेफ्रिजरेशन। ठीक है, समझ पा रहे हो? ठीक है, रिवाइज कर लीजिए इसे। और इसी आपकी बॉडी का जो टेम्परेचर डाउन किया गया है, तो उसके लिए कैसे वो डाउन किया गया है, तो वो कैसे डाउन किया गया, जब यहाँ से कुछ टेम्परेचर बाहर निकाला गया है, सराउंडिंग में भेजा गया है, जो आपकी सराउंडिंग है उसमें कुछ टेम्परेचर भेजा गया है। तो ये जो इफेक्ट हो रहा है, जो टेम्परेचर बाहर भेजा गया है, ये किसी, ठीक है, इसे क्या कहते हैं, R.E, मतलब कि रेफ्रिजरेशन इफेक्ट। समझ पा रहे हो? ठीक है, तो ये क्या है, RE, रेफ्रिजरेशन इफेक्ट। ठीक है, आइए आगे देखते हैं। अब वर्क डन देखिए। जब हम किसी सिस्टम या सराउंडिंग या बॉडी से टेम्परेचर उसे कूल कर रहे हैं, ठंडा कर रहे हैं, तो उसे कोई वर्क किया गया होगा, उस पर सिस्टम पे कोई वर्क किया गया होगा। तो जो वर्क किया गया है वही क्या है, वर्क डन है, आपका किया गया कार्य। आप रेफ्रिजरेटर में ठंडा करने के लिए एक पावर यूज़ करते हैं, सब कुछ पूरा सिस्टम यू वर्क करते हैं, तो जो वर्क डन है उसे क्या, वही क्या है, आपका वर्क डन। ठीक है, COP देख लीजिए। COP क्या है, COP एक कोफिशिएंट है। RE की जो RE है आपका, RE कैसे नापते हैं भाई, एक सिस्टम से कितने टाइम में, एक सिस्टम से कितने टाइम में कितनी एनर्जी या हीट बाहर निकली, तो इसकी यूनिट हो जाती है किलो जूल पर सेकेंड। ठीक है, किलो जूल आइए, तो ये क्या है आपका वो COP की हमने डेफिनेशन क्या बता दिया आपको, RE, रेफ्रिजरेशन इफेक्ट अपॉन वर्क डन। ठीक है, वर्क डन जो हम किसी बॉडी पे कर रहे हैं और जो रेफ्रिजरेशन उस पर इफेक्ट आ रहा है, उन दोनों का रेशो ही क्या है, आपका COP। ठीक है, तो देखिए, हमने रेफ्रिजरेशन इफेक्ट की आपको बता दी, किलो जूल पर सेकंड यूनिट होती है, और वर्क डन जो किया गया कार्य है उसकी भी किलो जूल पर सेकंड क्या होती है आपकी, ऐसा यूनिट होती है। तो जब दोनों से कट जाएंगे तो COP की कोई क्या होगी, यूनिट नहीं होगी। COP क्या है, एक कोफिशिएंट है, एक कांस्टेंट है। ठीक है, समझ पा रहे हो? ठीक है, दोनों का रेशो है, तो रेशो क्या होता है, कांस्टेंट होता है। आइए आगे देखते हैं। इसकी आप डेफिनेशन पढ़ लीजिए। द कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ ए रेफ्रिजरेटर इज डिफाइंड एज द रेशो ऑफ रेफ्रिजरेटिंग इफेक्ट ऑब्टेन्ड टू द नेटवर्क
डन नेटवर्क डन ऑन द सिस्टम, किसी प्रशीतन निकाय द्वारा दिए गए समय अवधि में निष्कासित ऊष्मा की अर्थात उत्पन्न प्रशीतन प्रभाव तथा इसके लिए निकाय पर किए गए कार्य की मात्रा का अनुपात निकाय का निष्पादन गुणांक कहलाता है। ये आप हिंदी में पढ़ लेंगे और एग्जाम में लिख देंगे। ठीक है, आगे चलते हैं। ठीक है, अब देखिए सीओपी क्या होती है। सीओपी क्या है, हमने बताया सीओपी क्या है, निष्कासित ऊष्मा, भाई एक्सट्रैक्टेड जो हो रही है उस बॉडी से जो बाहर जा रही है और उस पर किया गया वर्क डन। ठीक है, इसे कैसे लिख देंगे, Q अपॉन W, जो निकल रही है उसे Q लिख देंगे और जो आपका वर्क डन है उसे W लिख देंगे। ठीक है, Q क्या है देख लीजिए, अमाउंट ऑफ हीट एक्सट्रैक्टेड इन द रेफ्रिजरेटर ऑफ रेफ्रिजरेशन प्रोड्यूस द कैपेसिटी, या कह देंगे कि कैपेसिटी ऑफ रेफ्रिजरेटर। Q को क्या कह देंगे हम, Q को कैपेसिटी ऑफ रेफ्रिजरेटर भी कह देंगे। एंड W क्या है, W है अमाउंट ऑफ वर्क डन। समझ पा रहे हैं, समझ के चलिए। ठीक है, अमाउंट ऑफ वर्क डन जो किया गया कार्य है आपका। ठीक है, आइए ये देखिए, समझिए समझिए भाई, ये आपका क्या है, डायग्राम है। अब देखिए ये रेफ्रिजरेटर है आपका, ये एक बॉडी डायग्राम है, इसको समझ लीजिए कि भाई इससे क्या हुआ, Q1 जो है आपका टेम्परेचर वो बाहर निकल रहा है। ठीक है, Q2 टेम्परेचर जो है आपका एक्सट्रैक्ट किया किसने, बॉडी एट टेम्परेचर T2। ठीक है, बॉडी पे क्या है, टेम्परेचर T2 पे है, उसे वर्क मिला। ठीक है, वर्क मिला, Q2 क्या हुआ, Q2 यहाँ से क्या कर दिया गया, Q2 जो आपने बताया था क्या बताई थी इसकी, कैपेसिटी ऑफ रेफ्रिजरेटर, वो कैपेसिटी ऑफ रेफ्रिजरेटर क्या हुआ, एक्सट्रैक्ट हो गया, निकाल ली गई। वर्क डन इसे दिया गया। ठीक है, क्या दिया गया, वर्क डन। और Q1 क्या हो गया, Q1 जो एटमॉस्फेयर को दे दिया गया। ठीक है, तो इसी को लिखने का तरीका क्या है भाई, Q2 हीट ट्रांसफर फ्रॉम COD रिजर्वियर। ठीक है, और हीट जो है रिजेक्टेड बाई, जो हीट हमारे किसने दी, रेफ्रिजरेटर ने दी, वो क्या है, Q1 है। ठीक है भाई, रेफ्रिजरेटर ने कितनी हीट दी आपकी, Q1, और नेट वर्क ट्रांसफर टू द रेफ्रिजरेटर कितना है, वर्क कितना ट्रांसफर किया गया, वो है W। इसी को लिखने का तरीका होगा कि आपकी ये दोनों क्या है, ये दोनों आपकी इनर साइड से आ रही हैं, तो ये क्या होंगी, एक साइड लिखी जाएंगी, और Q1 क्या है, आउटर साइड, तो Q1 को इसमें रखेंगे, एक साइड रखेंगे, Q1 इजकल टू W प्लस Q2। ठीक है, W प्लस Q2 हो जाएगा, देख पा रहे होंगे, और W को इधर ले जाएंगे तो Q1 इधर आ जाएगा, Q1 माइनस Q2 हो जाएगा। ठीक है, इसे अच्छे से कर लीजिए। और COP ऑफ परफॉर्मेंस, ठीक है, हमें कैसे लिखना था, Q2 अपॉन W। ठीक है, और W की जगह यहाँ से क्या रख देंगे इस इक्वेशन से, Q1 अपॉन Q2। तो ये कैपेसिटी के फॉर्म में आपका COP का फॉर्मूला आ जाएगा, Q2 अपॉन Q1 माइनस Q2। ठीक है, अगर इसे टेम्परेचर के उसमें लिखना चाहे तो इसे लिख देंगे T2 अपॉन T1 माइनस T2। समझ लीजिए अच्छे से। ठीक है, डायग्राम बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट है ये। ठीक है, ये वर्क डन, वर्क दिया गया, ये Q1 Q2 क्या है, जो हीट आपकी एक्सट्रैक्ट हुई है। ठीक है, और ये क्या है, हीट रिजेक्टेड बाय द रेफ्रिजरेटर, ये क्या है, Q1। ठीक है, इसे ध्यान से कर लीजिए। अब देखिए, जो हमने अभी जो COP निकाली है, जो हमने अभी COP निकाली है, ठीक है, तो उसमें क्या होगा, हम अगर थ्योरेटिकल वैल्यू रख के निकालते हैं तो एक थ्योरेटिकल COP आएगी, लेकिन क्या है थ्योरेटिकल, अगर आप जो एक्सपेरिमेंट से करोगे रेफ्रिजरेशन में तो क्या COP थ्योरेटिकल आएगी, नहीं, क्या आएगी, एक्चुअल आएगी। तो थ्योरेटिकल COP और एक्चुअल COP में
जो हम रेशो निकालेंगे वही क्या आएगा, रिलेटिव, आपस में दोनों का रिलेटिव सीओपी। तो द रेशो ऑफ एक्चुअल सीओपी टू द थ्योरेटिकल सीओपी नोन एज रिलेटिव कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस। तो ये भी आपकी डेफिनेशन में 2 नंबर में कई बार पूछा गया है। ठीक है, बहुत ध्यान से कर लेंगे इसको। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, आगे देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद, नमस्कार।